जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो जेएनयू विश्वविद्यालय आपका सीयूटी पीजी में अपडेट हो चुका है। इसी के साथ साथ जेएनयू का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है सीयूटी पीजी से रिलेटेड वो भी आ चुका है। इसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले हैं। हालांकि जेएनयू बेस्ट विश्वविद्यालय है एंड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ों में फर्क पड़ा है, वो हम सारी बातों को क्लियर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अगर आपने क्लिक किया तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो या सीयूटी पीजी के बारे में अगर तुमको और कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो के लास्ट में मैं तुमको 2023 का 2024 का पीवाईक्यू भी सेंड कर दूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा एंड 2025 का सिलेबस भी मिल जाएगा। पर वो वीडियो के लास्ट में, तब तक लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस वहां तक नहीं टिक पाती, उनका फोकस लेवल शॉर्ट्स बराबर ही होता है, 1 या 2 सेकंड का। ठीक है, तो जेएनयू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हो, जस्ट रिलीज हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, है ना, एंड ई प्रोस्पेक्टस एकेडमिक सेशन 2025-26। लेकिन इससे पहले तुमको मैं जेएनयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो समझा देता हूँ। तो हमारी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लोग अपने जेएनयू में चले जाना। हालांकि मैंने जेएनयू ही ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ओपन करके रखा हुआ है। आप मतलब ऐसा मत समझना कि ऐसे ओपन हो गया, जैसे ये है ना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, होम में जाना, यहाँ यूनिवर्सिटीज में जाना, यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद यहाँ पे जेएनयू में चले जाना। यहाँ पे तुम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। देखो ये क्लिक कर दिया, ये बेस्ट विश्वविद्यालय है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, एंड इसलिए इतना टॉप पे आता है। देखो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी ज़्यादा सरल है, उतनी आसान है कि शायद तक हर यूनिवर्सिटी को उसको कॉपी करना चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एमए ज्योग्राफी का दिखाता हूँ। अगर आपको जेएनयू से एमए ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है या मास्टर्स करना है ज्योग्राफी में, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो HUQP 08 का पेपर दे देना। दूसरी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दिया, जरा ध्यान से देखो। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, ऑल ओबीसी कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू 10% रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिलेशन टू द ओपन कैटेगरी। द SC/SC पर्सन विद द डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज। पहली बात उन्होंने जेएनयू ने क्या बोला हुआ है, आपकी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बी फार्मा किया है, एमबीबीएस किया है, लॉ किया है, ठिकाना किया है, फलाना किया, कोई मतलब नहीं पड़ता जेएनयू को। सिंपल सा क्या मतलब है, बस HUQP 08 में अच्छे नंबर स्कोर करिए और एमए ज्योग्राफी में एडमिशन ले लीजिए। ग्रेजुएशन में अगर आप यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके 45% होने चाहिए। अगर आप SC/ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो बस पास होना जरूरी है, परसेंटेज भी कोई मैटर नहीं करती। अब सर ये तो हर यूनिवर्सिटी में होता है, ऐसा नहीं होता है। तुमको मैं बीएचयू का समझाता हूँ। बीएचयू में अगर तुमको एमए ज्योग्राफी करना है तो बीएचयू ने साफ साफ बोला हुआ है, या तो तुम्हारा ज्योग्राफी ऑनर्स होना चाहिए या तो तुमने 3 साल में से एटलीस्ट 2 साल ज्योग्राफी पढ़ा हो। तो मतलब जिसने बीकॉम लिया है ना, जो बीकॉम वाला बच्चा है वो कभी बीएचयू से एमए ज्योग्राफी नहीं कर सकता, क्योंकि बीकॉम वाले ने कभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं होगी। केवल बीए वाला बच्चा या बीए ऑनर्स वाला बच्चा या बीए ऑनर्स ज्योग्राफी वाला बच्चा जिसने अपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ी है वही बीएचयू में एडमिशन ले सकता है। तो बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन जेएनयू का कोई सिंपल है। जेएनयू क्या है, आपके ग्रेजुएशन को लेना देना नहीं है, बस HUQP 08 का पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करिए, किसी में भी ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी केवल ज्योग्राफी बस का नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स बताता हूं मैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा प्रीमियर सब्जेक्ट होता है। देखो कहां गया इकोनॉमिक्स, ये रहा। इकोनॉमिक्स आपको COQP 10 का पेपर देना है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी में भी तुमने बैचलर किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो आज तक, ना पढ़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अच्छे मार्क्स स्कोर करो, मेरिट में आओ एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें हैं। बीएचयू का क्यों अलग था, बाकी यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अलग है, मैंने तुमको समझा दिया। लेकिन जेएनयू सबसे ज्यादा आसान है इस चीज में, जेएनयू में कोई दिक्कत नहीं होती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। ना एज मैटर करती है, ना परसेंटेज मैटर करती है, ना ही तुम्हारा बैचलर तुमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है उससे मैटर करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं जो कि यहाँ पे जेएनयू के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में बताए हुए हैं। आपको मैं इसको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, एक बार खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कई सारे चेंजेस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कितनी सीट्स हैं, सीट्स तो वही है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, फीस कितनी लगती है, हॉस्टल किसको मिलता है नहीं मिलता है, वीडियो तुमको आगे देखने को मिल जाएंगे। पर इस वीडियो में समझाता हूं मैं चेंजेस क्या हुए हैं। तो 2 चेंजेस ध्यान रखना। तो जेएनयू में इस बार जो चेंजेस मेन प्रॉब्लम वाली चीजें हैं वो ये है कि जेएनयू में कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरव्यू लगता है एंड जेएनयू ने एक आपके पेपर में एक मार्क्स का क्राइटेरिया सेट कर दिया है, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए तभी जेएनयू में अप्लाई कर सकते हो। बोलो सर ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जेएनयू ने साफ साफ कहा है कि अगर आप जेएनयू के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अगर यूआर कैंडिडेट हो, ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व, ठीक है, जनरल कैटेगरी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो एंड अगर आप SC एंड ST कैंडिडेट्स हो, तो आपको जो 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, 300 नंबर का जो आपको पेपर है, तो उसमें अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 30% मार्क्स होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब अगर तुम्हारे 90 नंबर से भी कम मार्क्स आए तो तुम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे जेएनयू में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो तुम्हारे लिए एटलीस्ट 27% मार्क्स तुमको लाने ही लाने पड़ेंगे, अगर इससे भी कम है तो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम SC एंड ST कैंडिडेट हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 25% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम में तुम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। हालांकि जेएनयू में बता दूं कभी 90 कट ऑफ जाती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जेएनयू में जहां पे काफी कम मार्क्स पर एडमिशन होता है। लेकिन जेएनयू ने इस बार साफ साफ कह दिया भैया अगर तुम्हारे 90 नंबर से भी कम मार्क्स आए जनरल कैटेगरी में तो हमारे यहाँ अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने पहली बात तो ये कंडीशन लगा दी है। दूसरी बात है इनके जो बहुत डाउट आ रहा है
कई कई कोर्सेज में इनके इंटरव्यू भी होता है। तो मैं तुमको साफ साफ समझा दूं, जेएनयू में जितने भी एमए कोर्सेज हैं, ठीक है, एमए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी एमए कोर्सेज हैं, एमएससी कोर्सेज हैं, किसी में भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी में भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपके जो सीबीटी एग्जाम है सीयूटी पीजी का, जितने तुम मार्क्स स्कोर करोगे, जितने तुम मार्क्स स्कोर करोगे, उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा तुम्हारा, ठीक है, उसी के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। इंटरव्यू वाला जो बात कही गई है वो केवल 2 कोर्सेज के लिए कही है, एक तो तुम्हारे एमटेक कोर्सेज के लिए कही गई है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे एमबीए कोर्सेज के लिए कही गई है। एक और चीज मैं समझा दूं, जेएनयू का जो एमबीए है वो सीयूटी पीजी के अंदर आता ही नहीं है, पर क्योंकि जब पीजी का प्रोस्पेक्टस आता है तो सभी की बात समझाई जाती है, तो तुमको मैं ऑफिशियली दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये जेएनयू का प्रोस्पेक्टस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि एमए, एमएससी, एमए जितना भी इनका सब पेपर है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है, जो पूरा एग्जाम है, ये सीयूटी पीजी की बेसिस पे किया जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, यहीं पे तुम जरा नीचे देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो हम एग्जाम लेंगे, तुम्हारा एडमिशन लेंगे, वो गैट के स्कोर पर लेंगे। वहीं पे नीचे बता के रखा है कि एमबीए में एडमिशन लेना है तो कैट के स्कोर पे लेंगे, बाकी अगर तुमको एमटेक में एडमिशन लेना है तो तुमको सीसीएमटी के पेपर के बेसिस पे लेंगे। तो तुम्हारा जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, हमारे जो काम की चीज है, एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच, इसमें हमारा केवल पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कोई इंटरव्यू का लेना देना नहीं है। इंटरव्यू का काम है एमबीए वाले में एंड एमटेक वाले में, जो कि हमारे सीयूटी पीजी के अंदर आता ही नहीं है। कई लोग बता रहे हैं जेएनयू से एमबीए का लेना सीयूटी पीजी में, कौन करा देगा जेएनयू में, है ना, कैट के बेसिस पे होता है, एडमिशन होता ही नहीं सीयूटी पीजी के बेसिस पे। तो इंटरव्यू वाला डाउट भी तुमको क्लियर हो गया होगा, इस फालतू चीज में घबराना मत। एक और चीज, जेएनयू स्टेट ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं तुमको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि जेएनयू में हर सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, हॉस्टल किसको किसको मिलता है, एंड यहाँ पे बाकी और क्या फैसिलिटीज हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि तुमको ऐसी ऑथेंटिक अपडेट और कहीं नहीं मिलेगी। एंड अब जो मैंने लास्ट में कहा था तुमको पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने के लिए, तो पीवाईक्यू के लिए काम करना 9198451120 इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मैं 2024 वाले पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आपको मैं सिलेबस भी सेंड कर दूंगा अपडेटेड वाला। अगर तुमको 2023 की पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें ऑलरेडी 1700 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ तो बहुत ही काम की चीज़ हम लोग दे रहे होंगे, तभी 1700 बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। आप भी ज्वाइन करके रखो, ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपसे मिस नहीं होने दूंगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे एंड व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखोगे। 2023 की पीवाईक्यू को मैंने गूगल ड्राइव ऑलरेडी सेंड करके रख दिया, जाके ज्वाइन कर लेना। 2024 की तुम मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, तुमको 2024 की पीवाईक्यू मिल जाएंगे। लास्टली, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, तुमने अब तक तैयारी नहीं की है, तो हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 50% ऑफ चल रहा है, टेस्ट सीरीज उसके अंदर फ्री मिलेगी, एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट यहीं से आता है, तुम कहीं भी कोशिश कर लो। तुमको कूपन कोड का यूज करना है NEW50। चलो बाय।